धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जिसने इस साल आने वाली अधिकतर स्पाई एक्शन थ्रिलर वाली फिल्मों को अपनी स्टोरी और इमोशन से पीछे छोड़ दिया है और ये प्रूव कर दिया है कि अब किसी भी स्पाई वाली फिल्म को हिट होने के लिए किसी आइटम सॉन्ग और बिकनी सीन्स की जरूरत नहीं है। अगर फिल्म की कहानी, डायरेक्टर की डायरेक्शन और एक्टर्स की एक्टिंग लोगों को पसंद आई तो वो किसी भी फिल्म को सुपर हिट बना देगी। और सेम यही हुआ धुरंधर मूवी के साथ। इस मूवी में लोगों को अक्षय खन्ना की एक्टिंग इतनी पसंद आई कि ये फिल्म रातों रात पूरे देश में वायरल हो गया है और अब हर कोई रहमान डकैत को बड़े स्क्रीन पे देखना चाहता है। और अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आपको ये मूवी एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी को इतनी परफेक्शन के साथ बनाया गया है कि ये मूवी आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं करेगी। बाकी आज मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जो ना देखे धुरंधर उसकी हमारे थाना भाई जोगिंदर। ये क्या बात करता है यार? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। सॉरी। धुरंधर इस साल की बेस्ट स्पाई एक्शन थ्रिलर वाली फिल्मों में से एक है, जिसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी को जुलाई 2024 में एक पूजा सेरेमनी के साथ पूरे क्रू मेंबर की प्रेजेंस में स्टार्ट किया गया था। और अगर आपने इस मूवी को देखा होगा तो आपको तो मालूम ही होगा कि इस मूवी की कहानी मेनली पाकिस्तान में मौजूद लयारी और कराची की है। पर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस मूवी का कोई भी सीन पाकिस्तान में शूट हुआ ही नहीं है। इस मूवी की पूरी शूटिंग को बैंकॉक, मुंबई, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख में टोटल 5 से 6 महीनों में कंप्लीट कर लिया गया था। और इसकी शूटिंग के लिए लयारी और कराची के जैसे दिखने वाले सेट्स का सबसे पहले 3D मॉडल बनाया गया और फिर बाद में इसी 3D मॉडल की हेल्प से पूरी लयारी सिटी और कराची को बैंकॉक में कुछ इस तरह से 3 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इसके डिजाइनर छोटी सी छोटी डिटेल्स को बना रहे हैं। और इसमें जो हमें बड़े बड़े मांस के जो टुकड़े दिखाई देते हैं उसे कुछ इस तरह से फोम की हेल्प से बनाया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब रणबीर सिंह को पहली बार लयारी टाउन में दिखाया जाता है तो उन्हें एक बेवश, लाचार, गरीब और बेघर किस्म का दिखाया जाता है, जिसे अमृतसर की सड़कों पर कुछ इस तरह से शूट किया गया था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके मेकर्स ने सिटी को छिपाने के लिए पर्दे का यूज किया है, पर फिर भी आप इसके पीछे मैकडॉनल्ड का शॉप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद रणबीर सिंह यानी हमजा अली मजारी जूस की दुकान में काम करने लगता है और रहमान डकैत की गैंग में शामिल होने की कोशिश करता है। और जब रहमान डकैत की बेटी की मौत होती है तब पहली बार हमजा रहमान डकैत से मिलता है, यानी कि ये वाला सीन, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि रहमान डकैत को उसकी बीवी जोर से एक थप्पड़ मारती है, जो कि इस मूवी में बेहद ही इमोशनल और इंपॉर्टेंट सीन था। पर इस सीन को शूट करते टाइम अक्षय खन्ना यानी रहमान डकैत को सिर्फ एक थप्पड़ नहीं बल्कि टोटल 7 थप्पड़ खाना पड़ा था, क्योंकि जब इनको थप्पड़ पड़ती थी तो कोई ना कोई एक्टर कभी हंस देता था तो कभी कोई और गलती कर देता था। और इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि अगर रणबीर सिंह अपनी हंसी को थोड़ी सी और कंट्रोल नहीं होती तो इनको 8वां थप्पड़ भी पड़ सकता था, क्योंकि आप रणबीर सिंह को देख सकते हैं कि ये अपनी हंसी को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर इसके बाद रहमान डकैत अपने बेटे की मौत का बदला लेने का फैसला करता है और इस पूरे फाइट सीक्वेंस को बैंकॉक में बनाए गए सेट में कुछ इस तरह से शूट किया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर ये वाला सीन जिसे एक नकली मिठाई की दुकान में शूट किया गया था, जिसके अंदर सिर्फ इस सीन को शूट करने के लिए ये बड़े बड़े बॉयलर को लगाया गया था और इसे रियल में उबलता हुआ दिखाने के लिए स्मोक मशीन का यूज किया गया था। और फिर कुछ इस तरह से अलग अलग कैमरा एंगल से इस सीन को शूट किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। And action! Good! और अब आप उस सीन को शूट होता हुआ देख सकते हैं जिसमें हमजा बाबू डकैत की टेम्पो को अपनी गाड़ी से कुछ इस तरह से उड़ा देता है, जिसे रियल टेम्पो और वायर्स की हेल्प से शूट किया गया था। और फिर आपने ये नाइट क्लब वाला सीन तो देखा ही होगा, जिसमें हमजा और यलीना का कुछ पुलिस वाले पीछा करने लगते हैं, जिसे चंडीगढ़ के क्लब में ही और रोज गार्डन एरिया के आसपास कुछ इस तरह से शूट किया गया था। और इस वाटर पाइपलाइन इनॉग्रेशन वाले सीन को भी चंडीगढ़ में ही सुखना झील पे कुछ इस तरह से शूट किया गया था। और अब आप उस सीन को शूट होता हुआ देख सकते हैं जहां रहमान डकैत अपनी पहली डील के लिए आते हैं, जिसे इस मूवी में बलोच यूनाइटेड फोर्स का कैंप दिखाया गया है। पर इस सीन को लेह लद्दाख के 13,000 ऊंचाई वाले जगह पे शूट किया गया था और इस जगह के सारे सीन्स को शूट करने में अक्षय खन्ना को काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि ये जगह इतनी ऊंचाई पर थी कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और इसीलिए वो इस जगह पे अपना ऑक्सीजन टैंक लेकर घूमते थे। और फिर जब इनका ये मोस्ट वायरल और आइकॉनिक सीन शूट करने की बारी आई, यानी ये वाला सीन, तो उन्होंने इस सीन को एक ही टेक में कंप्लीट कर लिया था। और जिस डांस स्टेप के कारण ये बॉबी देओल को भी पीछे छोड़ दिए हैं और अब हर तरफ बस इसी डांस हुक स्टेप की बातें हो रही हैं, इसे किसी ने कोरियोग्राफ नहीं बल्कि अक्षय खन्ना ने खुद से क्रिएट किया था। और इस सीन में जितने भी बलोच आर्मी दिखाई देते हो
वो सिर्फ 25 से 30 साल के जूनियर एक्टर्स थे, जिन्हें कुछ इस तरह से हैवी मेकअप करके कुछ इस तरह के बलोच आर्मी में कन्वर्ट किया गया था। इस मूवी में जितना जोरदार काम रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना ने किया है, उतना ही जोरदार काम एसपी चौधरी असलम यानी कि संजय दत्त ने किया है। और इस मूवी में सिर्फ ये एक ही आदमी है जिससे रहमान डकैत भी डरता था। और यहाँ पे आप उस ब्रिज वाली सीन देख सकते हैं जिसमें एसपी चौधरी असलम रहमान डकैत को गिरफ्तार कर लेता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे इस छोटी सी सीन के लिए इसके मेकर्स एक रियल कार को ब्रिज पर से पानी में गिरा रहे हैं। अगर मेकर्स चाहते तो बिना ब्रिज को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी रियल कार को क्रैश किए भी इस सीन को वीएफएक्स की हेल्प से इजीली बना सकते थे, पर मेकर्स की गांड मस्ती तो देखो। और यहाँ पे आप इस सीन के जस्ट पहले वाले सीन को शूट होता हुआ देख सकते हैं, जिसमें रहमान डकैत का बेटा बीमार पड़ जाता है। और फिर इसके बाद हमें इस मूवी का मोस्ट ब्रूटल सीन देखने को मिलता है, जिसमें अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर एक इंडियन जासूस को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करता है, जिसे बड़े स्क्रीन पे इस एक्टर को पहचानना तो बहुत मुश्किल था। बट आप इस बिहाइंड द सीन में देख सकते हैं, इस सीन में ये एक्टर था जिसे टोटली मेकअप और प्रोस्थेटिक की हेल्प से कुछ इस तरह का घायल दिखाया गया था। बाकी सब लोग इस डांस वाले सीन की तारीफ कर रहे हैं, पर इससे भी ज्यादा पावरफुल और इंटेंस एक्टिंग अक्षय खन्ना ने इस सीन में किया है, जिसे कुछ इस तरह से 200 से 300 लोगों को बुलाकर कुछ इस तरह से शूट किया गया था, जिसमें आप स्टेज के सामने ब्लू वीएफएक्स वाले कपड़े का बॉर्डर देख सकते हैं, जिसे बाद में वीएफएक्स और सीजीआई की मदद से कुछ इस तरह के